अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज हमारे पास एक फार्मर मौजूद है, ये गुजरांवाला से ही बिलोंग करते हैं। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी हमारी कन्वर्सेशन हुई और बड़ी डिस्कशन प्रोडक्टिव रही। तकरीबन मैं हल घंटा तो हो गया मैं बातें करते हुए। जी ऑलमोस्ट 1 आवर हो गया। हाँ, तो हम अभी रिक्वेस्ट करते हैं कि सर अपना नाम और शहर थोड़ा सा बता दें। सर हमारे बाकी फार्मर्स के लिए अपना नाम और शहर अगर आप बता दें। जी, मेरा नाम तारिक महमूद है और मैं गुजरांवाला से ही बिलोंग करता हूँ। तारिक भाई, थोड़ा सा बताइएगा कि अभी आप फार्मिंग के बारे में जानने के लिए हमारे पास आए हैं, तो इससे पहले आप किस बिज़नेस में हैं? मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड पहले बिज़नेस कर रहा था, कोई ऑयल ट्रेडिंग के रिलेटेड। और पाकिस्तान में आपको पता है भट्टे वगैरह जो होते हैं उनका काम करता था। लेकिन यूट्यूब पे काफ़ी सारी मैंने वीडियोस देखी, मेरे एक दो जानने वाले काम कर रहे थे, तो मुझे वहाँ से बड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ। फिर मैंने नबील भाई की वीडियोस वगैरह देखी हैं यूट्यूब पे काफ़ी, तो वहाँ से मुझे बड़ा इंटरेस्ट हुआ। फिर मैं इनसे मिलने के लिए आया हूँ। जी थैंक यू सो मच जी तारिक भाई, हमारी बड़ी एक अच्छी कन्वर्सेशन रही। और तारिक भाई ने माशाल्लाह जो सवाल पूछे वो मतलब मुझे लगता है कि मेरा 2-3-4 दिन तो इन्होंने प्रिपरेशन की होगी। वो जितने वेल स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन थे वो कितनी देर में तैयार किए आपने? जी मुझे काफ़ी देर हो गई है। मैं तो पिछले साल से आपकी वीडियोस वगैरह देख रहा था। सही। लेकिन यह है कि मैं अपने तौर पे कर रहा था ना काफ़ी सारा रिसर्च इसके ऊपर। तो फिर मैंने वीडियोस देख के मैंने कहा, फिर मैंने इनको जब इनके नंबर पर रब्ता किया, मुझे पता चला ये भी इधर गुजरांवाला में ही है। तो फिर मैं इनके साथ मिलने के लिए मीटिंग मैंने फ़िक्स की और मैं इनसे टाइम लेके इनसे मिलने के लिए आया। मैंने कहा फ़ेस टू फेस जो है ना वो ज़्यादा बंदा बात करे ज़्यादा बेहतर होता है। जी बहुत शुक्रिया जी आपका। अभी हम हमारी जो पीछे 1 घंटे कन्वर्सेशन हुई है उसका थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। तारिक भाई बताइएगा, आप कितने बर्ड्स का काम करना चाह रहे हैं, कब शुरू करना चाह रहे हैं? मैं ये तकरीबन कोई 10,000 के अराउंड जो है ना वो मैं बर्ड्स का स्टार्टिंग पे काम करूँगा इंशाल्लाह ताला जी। और इंशाल्लाह ताला ये जल्द ही है, फार्म जो है ना वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो इंशाल्लाह ताला जो ही वो कंस्ट्रक्ट होगा तो एज सून एज पॉसिबल काम स्टार्ट होगा इंशाल्लाह जी। मैं थोड़ा सा बताता जाऊँ, तारिक भाई का वैसे जो कह लेंगे बेसिक पीछे एरिया है नेटिव वो शेखुपुरा गुजरांवाला में इनका बिज़नेस वगैरह। तो ये शेखुपुरा ही बड़ा अच्छा इन्होंने लोकेशन मुझे बताई है कि इनका बाग है अमरूद का, उसकी सराउंडिंग में ये बना रहे हैं। और एक अच्छी चीज़ इनकी ये लगी कि ये मतलब इट्स अ डुअल वे, और ये माशाल्लाह प्लान ये कर रहे हैं वाइट और ब्राउन लेयर दोनों को लेके चलें। तो हमने भी कहा जी ठीक है, आपका अगर एक विजन है, क्योंकि वाइट लेयर का अंडा जो होता है वो मार्केट में आल दो कि प्रॉफिट उसका कम होता है मगर वो बिकता रहता है। तो एक अगर बंदा कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाह रहा है तो अच्छी चीज़ है। तो अभी इनका माशाल्लाह शेड वगैरह जो है ना कंस्ट्रक्शन की फ़ेज़ में है, तो जैसे ही वो कंप्लीट होता है तो हम इंशाल्लाह इनको जो हमारी सपोर्ट है वो करेंगे। तो तारिक भाई ये बताइएगा कि जो आपके कंसर्न थे आप समझते हैं कि वो हम सेटिस्फाई कर पाए हैं आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे जो मीटिंग है बड़ी फ्रूटफुल रही है और जो मैंने सोचा था उससे बड़ी बेहतर हो गई है। जो मेरे क्वेश्चन थे वो आपने बड़े अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं तकरीबन 1-2 साल से ये बिज़नेस कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं ब्लैंक था, एम्प्टी था, मुझे पता ही नहीं था। वीडियोस देख के कुछ और चीज़ थी, लेकिन जब मिलने के लिए आया तो मुझे पता चला कि इनके अंदर ये चीज़ें भी होती हैं। और हाँ, उसमें असल में तारिक भाई बता रहे थे कि यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोज़ हैं। अभी जब हमारी कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई तो बड़ी ना डेविएटेड एस्पेक्ट्स थे। तो मैं बात यही कर रहा था कि हमारा भी यूट्यूब पे आने का मकसद क्या था। होता ये है कि यूट्यूब पे जो बिज़नेस कर रहे हैं ना वो अपना चैनल के लिए काम कर रहे होते हैं, उनका रियल टाइम कोई फार्म अवेलेबल नहीं होता। हमारे पास भी पहले यूट्यूबर आते थे, वो उसको कह लें कि चटखारेदार बना के चले जाते थे, हकीकत से बहुत दूर होता था। तो फिर हमने कोशिश ये की कि जो राइट इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचाई जाए और जो हकीकत में मबनी बातें हैं वो की जाएँ। जैसे अभी इन्होंने सारी बातें की और उसमें इन्होंने कहा जी रिस्क क्या हो सकता है। जी मैंने कहा जी रिस्क तो लाइफस्टाइल में किसी वक्त भी हो सकता है मरने का, मगर ये इन्होंने पूछा जी हम एक बड़ा अच्छा सवाल था कि एक जानवर पालने के कितने पैसे लगेंगे। जो मैंने कहा जी 900 से 1000 रुपया लगेगा और आप उसको 700 रुपये में भी तैयार कर सकते हैं। कहते हैं वो किस तरह? मैंने कहा आप वैक्सीनेशन ना करें, मेडिकेशन कम रखें, फीड सस्ती डालें, तो अल्टीमेटली आपका 700 सवा 700 में भी जानवर तैयार हो जाएगा। मगर एक चीज़ मैंने इनको कहा कि याद रखिएगा,
या पैसा आपने पे करना या आपके जानवर ने पे करना। जो 700 सवा 700 वाला जानवर होगा उसकी प्रोडक्शन, उसकी हेल्थ जो होगी वो कंप्रोमाइज़्ड होगी, और अगर आपने 2 साल तक प्रोडक्शन लेनी है तो उसको जो है ना हम बेहतर वैक्सीन और बाकी सारी चीज़ें करवाएं। उस पर जो है ना तारिक साहब ने कहा कि ये एक बड़ा पॉइंट है कि जो आज तक मुझे किसी ने नहीं बताया था। तो वो इसलिए नहीं था तारिक भाई बताया कि किसी ने अपने हाथों से फार्मिंग की नहीं। जी जी बेशक। तो हमारी मतलब ऐसा भी तारिक भाई होता है कि जो हम वैक्सीन कर रहे होते हैं वो जैसे PS को है तो उसमें से 70-80% ऐसी वैक्सीन है कि उनका फ़ायदा हमारे बर्ड को नहीं है, अगले वाले बर्ड को है। मतलब जो मार्केट में जैसे अभी एक बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने किया कि वैक्सीन तो गोल्डन मिस्री वाले भी करते हैं तो वो क्यों मर जाता। असल में होता ये है कि गोल्डन मिस्री के पीछे 4, 5, 6 जनरेशन जो हैं उनकी जेनेटिक पार ही कमज़ोर हो गई हुई है, वो इम्यूनिटी बिल्ड ही नहीं कर सकते। मतलब आप ये समझें कि एक मैंने एग्जांपल तारिक साहब को भी दी कि एक सोमालिया का है या मतलब एक बड़ा ही कह लें कि पसमानदा इलाके से एक बंदे को लेके आए, उसका माँ बाप, उसके दादा दादा, उसके परदादा वो सब कमज़ोर थे तो जेनेटिकली वीक हो गया। आप उसको जितने भी मल्टीविटामिन जो भी चीज़ें दें उसकी कह लें कि हेल्थ और इम्यूनिटी उस तरह नहीं हो सकती जिस तरह जनरेशन टू जनरेशन हम एक अच्छी जनरेशन में चल रहे हैं। इसी तरह तारिक भाई जो गोल्डन मिस्री होती है उसको आप वैक्सीन करें, उसके टाइटर बनाने की कैपेसिटी ही मौजूद नहीं है। मतलब अब मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि हमारे PS को साल्मोनेला की वैक्सीनेशन होती है। साल्मोनेला वो बुखार होता है जो बर्ड को आता है और इसकी वैक्सीनेशन PS को करते हैं, उसके माँ बाप को करते हैं। ये जेनेटिक बुखार है। अगर जेनेटिक बुखार की वैक्सीनेशन माँ बाप को नहीं हुई, आप बर्ड को ND और बाकी सारी करते हैं तो वो मतलब उसकी इम्यूनिटी बिल्ड ही नहीं होनी। बिल्कुल जब बिल्ड ही नहीं होनी मतलब उसके पास वो पार्ट ही मौजूद नहीं है जिसने परफॉर्म करना। मतलब आप ये कहें कि आप एक गाड़ी में मतलब एक मैं नाम नहीं लूंगा, कोई ऐसी गाड़ी है कि जो आज से 40 साल पुरानी है जी जी, उसमें AC लगा देंगे तो उसका इंजन AC उठा ही नहीं सकता। हाँ जी, उसमें वो कैपेबिलिटी नहीं है या उसमें वो टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इस वजह से जो कमज़ोर बर्ड होते हैं उन पे वैक्सीनेशन भी असर नहीं करती। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तारिक भाई को हम एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक चीज़ें बता पाए हैं। जी जी तो ऐसे ही है। अगर आपका कोई भी कंसर्न हो तो हम अभी भी मौजूद है बताने के लिए। जी जी, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जो सवाल थे जो मैं लेके आया था वो अल्हम्दुलिल्लाह आपने क्लियर किए हैं। बहुत शुक्रिया। और बाकी इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ जहाँ पर आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी मैं ज़रूर लूँगा इंशाल्लाह ताला जी। और आपसे मिलके बड़ी मुझे दिली तौर पे खुशी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका, सेम हेयर जी। तो एट द एंड आप क्या देखने वाले फार्मर्स को ऑर्गेनिक वैली रिकमेंड करेंगे? जी जी बिल्कुल, यहाँ का माहौल और यहाँ पे जिस तरह फ्रेंडली आप लोग गाइड करते हैं तो मुझे तो ऐसे ही लगा कि जैसे पहले मैं कोई काम नहीं करता था, अब मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं कोई 1 से 2 साल मेरा एक्सपीरियंस हो गया। माशाल्लाह जी। जी मुझे भी खुशी है कि अल्लाह ताला ने हमें इस कह लें कि खूबी से नवाजा कि हम अपने तजर्बे को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और करने के काबिल हैं। अक्सर लोग यही कहते हैं कि आपसे मिलने के बाद हमें कुछ चीज़ें जो है ना बेहतर तरीके से गाइडेंस मिली है। तो हमारा जितना भी तारिक भाई नाकस नॉलेज है, मैं तो ये समझता हूँ कि बीइंग अ टीचर भी जब मैं टीचिंग भी करता था तो मैंने यही रियलाइज़ किया कि नॉलेज देने से बढ़ता। बेशक ऐसे ही है। तो वो हमारा अपना नॉलेज बढ़ रहा है। तो जितने भी फार्मर्स देख रहे हैं वो तारिक साहब के लिए दुआ कीजिएगा और तारिक भाई आप बाकी फार्मर्स के लिए दुआ करते रहिएगा इंशाल्लाह ताला जी। तो आपका विज़िट करने का बहुत शुक्रिया हमारे पास। शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। जज़ाकल्लाह जी।